जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 हितों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 हितों नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आपके पास आया हूँ। जैसा कि आजकल फिर चर्चा चल रही है राम जी के ऊपर, कुछ हमारे हिंदू ही उस पर कटाक्ष करते हैं। शर्म आती कि वो हिंदू हैं और बड़े उच्च पदासीन हैं। मुझे उनके उच्च पदासीन होने में भी शर्म आती है। उनको अपने पद की गरिमा का पता नहीं और प्रभु राम के बारे में और अपने संघर्ष के बारे में, उस पद में रहे हुए लोगों के संघर्ष के बारे में उनको नहीं पता। उस पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। मैं तब भी कहता हूँ प्रभु राम उनको क्षमा करे, जनता क्षमा करे, देश क्षमा करे। मगर वो क्षमा योग्य तो है नहीं, क्योंकि उनने कई बार जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध बहुत कुछ बोला है। ये मुझे नहीं पता कि उनका राम मंदिराचार्य से क्या है, क्योंकि पिछले बार एक हमारे उत्तरांचल में एक आपदा आई थी, तो राम मंदिराचार्य जी के जो शिष्य हैं बागेश्वर वाले, उनने उनको भी बड़ा उल्टा सुल्टा बोला था। और इनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती किसी मौलवी या मौलाना के विरुद्ध कुछ बोल पाए। ये सिर्फ हिंदू के विरुद्ध बोल रहे हैं। इनको कई बार देखा गया है। और काशी के विरुद्ध भी इनने जो है मोदी जी के विरुद्ध बहुत कुछ बोला। अभी भी इनने कई कुछ बोला है कि इनने ये भी कहा कि मोदी जी का अंत समय आ रहा। मैं कहता हूँ कि आप ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं। अगर आप ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, उस ज्योतिष जो लगा है उसको कलंकित मत करो। किसी ने चैलेंज कर दिया तो आप टिक नहीं पाओगे। ज्योतिष पीठाधीश्वर गणित का महारथी होते हैं। वैसे भी जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो तंत्र मंत्र यंत्र वो सब में पारंगत थे। अगर आप इन सब में पारंगत हैं तब तो आप अपने को कहलाने के लायक है। तो चैलेंज मत करो, ठीक है। रही बात दूसरी की भगवान राम की मर्यादा में दखल देने की या उसमें उल्टा सुल्टा बोलने की, आप अपने धर्म कर्म को समझिए। आप धर्माचार्य हैं, आप राजा नहीं। आप धर्माचार्य हैं, राजा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो धर्माचार्य का कर्तव्य पूजा पाठ उसकी व्यवस्थाओं से होता है, ना कि राजगद्दी पर बैठने से। जब राम जी का, विष्णु महाराज का जब राम जी रूप में आगमन होना था, उस समय भी जब यज्ञ किया गया था तो उस समय सारे धर्माचार्य बैठे थे। और राजा कौन थे उसमें? राजा दशरथ थे। जिस प्रकार से अभी मोदी जी हैं राजगद्दी पे, तो उस समय राजा दशरथ थे। नहीं तो आप जैसे लोग भी थे, नहीं तो वही बुला लेते। राजा दशरथ की जरूरत क्या पड़ी? तो वैसे तो शंकर के आचार्य जितने भी हैं वो शंकराचार्य गए कहलाए, आचार्यगण हैं। आपकी जो पदवी है वो आचार्य की है। आप आचार्यगण हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्यगण हैं। आपको अपनी आचार्य संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहाँ तक सीमित रहना चाहिए, राजगद्दी तक नहीं। छह आचार्य गए हैं, 4 तो हैं, 2 वहाँ, 6 को कहा गया।
7 राजा को मिला के सप्त संग्रह बनता है। वैसे तो आप सब लोगों को 6 के 6 लोगों को वहाँ पर प्रस्तुत होना चाहिए था। आपको वेद मंत्रों से स्वागत करना चाहिए था उन राम जी का, उन विष्णु अवतार राम जी का, जिस राम जी को अपनी ही धरती पे और अपने ही घर में आने के लिए 500-700 साल लग गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप उसमें भी चिल्ला रहे हैं। आपको मैं सुन रहा था, आप एक इंटरव्यू दे रहे थे, आप उसमें कह रहे थे कि आरएसएस, बीजेपी और जितने भी लोग वहाँ शहीद हुए, उनके हल्ला मचाने से देश ये राम मंदिर नहीं बना, हमारे कहने से राम मंदिर बना, हमने केस लड़ा तब राम मंदिर बना। तो इससे पहले केस लड़ लेते ना, क्यों नहीं लड़ा आपने इससे पहले केस? तब तो हल्ला नहीं हुआ था। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसके बाद ही केस चालू हुआ। तुम्हारी पैदाइश तो पहले की है, तुम्हारे शंकराचार्य तो और भी थे, तो तुमने पहले केस क्यों नहीं लड़ा? इतने केस से जीतने वाले थे तो। दूसरे को कांग्रेस के प्रति दिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कांग्रेस का ये रहा, कांग्रेस का वो रहा, वो कांग्रेस के मिल गए थे, वो मिल गए। तुम क्या मिल गए थे भाई? इससे पहले तुम क्यों नहीं लड़े? लड़ते ना, इतने वकील तुम्हारे पास थे तो उससे पहले वकीलों को भी लेके जाते, उनको बताते कि यहाँ 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 क्यों नहीं किया। बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जिन लोगों ने बलिदान दिया, आप उनको बेवकूफ समझ लिया आपने। जो लाखों लोग मरे उनको तो आपने बेवकूफ समझ लिया। आपकी क्या रही? आप कितना गए भाई वहां उस दिन आंदोलन में, ये बताओ पहले। बात की छोड़ो, आप आंदोलन में कितना कूदे थे ये बताओ जरा। आपको कितनी लाठियां पड़ी है बताओ। बोलना इंसान को उतना चाहिए जितना हो, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। आप आचार्यगण हैं, उच्च पदासीन हैं, उसे तो आपको घोषणा करी नहीं गई है। आपके गुरु आपकी घोषणा नहीं कर गए। आपका पट्टाभिषेक हो गया होता गुरु के माध्यम से तो सब लोग आपको मानते। आपका तो चैलेंज चल रहा अभी भी। फिर भी आपको शुक्रिया करो कि हमारे साधु समाज ने आपको मने विनय कर रखा। और ये साधु समाज भड़क गया ना तो आप भागते नजर आओगे। बोलना उतना चाहिए जितना सही हो। कुठारा का हक अपने ही करते हैं, वही तुम हो। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अपने ही लोग कुठाराघात करते हैं, उन्हीं लोगों में से आप हो जो कुठाराघात करने वाले हैं। और आपके वजह से ही आज इतना दुष्प्रभाव चल रहा है हमारे हिंदू धर्म का। किसी और ने कुछ नहीं बोला, आपने जितना उल्टा सुल्टा बोल दिया इतना आज तक किसी ने नहीं बोला। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो गर्भ गर्भ में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप जितना सिखा रहे थे ना कि ये वो वल्ला पल्ला, शीश की ये, इसकी ये, बालों की ये, मुकुट की ये, पैरों की, तो आपको पूरा आना भी चाहिए कि वो किस समय होती है, गर्भ क्या है और वो क्या है। नहीं, आपके अनुसार तो 500 साल 700 साल लग गए और आपके अनुसार अभी 1000 साल और लगने चाहिए थे, तब प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। तब तक तुम्हारे जैसे लोग एक आध आदमी और लगा लेता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको लटकाओ। तुम्हारी तो मंशा थी। गाजियाबाद से जिसने लगाया है कि ये रोका जाए करके, वो भी तुम्हारा ही शिष्य होगा। मेरे को तो शंका है कि तुम्हारा शिष्य होगा, तुम्हारे जैसे लोग होंगे, तुम्हारे उसमें से कोई होगा। नाम फेम कमाने के लिए, नाम फेम कमाने के लिए मंत्र जपना भी बहुत जरूरी है। गुरु का दिया हुआ जो नाम जप, उसको जपो, उससे नाम कमाया जाएगा। नाम है, बदनाम मत बनो। बदनाम होके नाम नहीं कमाया जाता। रही बात राम जी के आने की, सब तैयारियां कर रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। कितना संघर्ष रहा है। आज मैं कुछ पढ़ रहा था अभी तो
बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के एक भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था 1528 में। समझ रहे हैं? अब क्या चल रहा है 2024, कहाँ 1528? और जिसमें उनसे लड़कर 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान दिया था। तब तुम तो अभी कह दोगे कि हाँ हमने कोर्ट में लड़ा तब हुआ, तब भी बचाने के लिए लोगों ने 1,74,000 हिंदुओं ने बलिदान दिया था। वो तुम शंकराचार्य नहीं थे, वो आम भक्त थे जो राम जी को मानते थे। तुम्हारे जब पदवी के लड़ने वाले नहीं थे, वो आम भक्त थे जो दर्शन करना चाहते थे। उसके बाद भी मुगलों ने उसको तोड़ा था। और इतना मजबूत मंदिर बना था उस समय, जितना ये तुम कह रहे हो ना कि दीवाले विवाले ये उनके बाप की नहीं थी, बाबर के, राम जी की बनी हुई थी। इतनी मजबूत दीवाली थी, उसने तोप के गोलों से तोड़ा था। और जानते कितनी बर्बरता करी थी? इतिहास पढ़ा है। जब मंदिर को नष्ट किया गया था, उसकी जो दीवार बनाई जलाल शाह ने, हिंदू के खून और गारा बनाकर लखड़ ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और तुम कहते हो कि उसी जगह पे मंदिर बनाओ जहां पे हिंदू का खून से दीवार चीनी गई, उस पे बनाओ। सीखो जरा कुछ। तुम कौन से आसन पे बैठते हो, कौन से आसन पे सोते हो, कौन सी जगह पे सोते हो? साफ शुद्ध ना। भूमि को भी सूंघ करके उसकी जो है देखते हो कि शुद्ध है नहीं है, बढ़िया है नहीं, तब जाके भूमि भवन बनाते हो, मंदिर बनाते हो। तो राम जी का कहाँ पे होना चाहिए? उस खूनी खेल पे। अब उस समय जो भेटी नरेश मेहताब सिंह जो थे, वो बद्रीनाथ जा रहे थे। और जब उनको पता चला कि वहाँ ऐसा हो गया, उन्हें बद्रीनाथ तीर्थ की यात्रा को रद्द किया और सैनिकों के साथ मीर बाकी के से लड़ने के लिए 17 दिन तक लड़ाई करी थी। भीषण युद्ध किया 17 दिन तक। और जितना असंख्य सैनिक मारे गए थे, जिसमें तुम कह रहे हो ना बार बार हम तो कोर्ट से जीते हैं, कोर्ट में गए हैं, चिल्लाने से और आम जनता के वहाँ पे हौला करने से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पुरखों ने भी कुछ नहीं किया होगा। ये वीर सैनिक ने, जनता मरी है यहाँ की। क्या सोच समझ के बोलो। लास्ट में वो भी बेचारे शहीद हो गए थे। मेहताब सिंह वृद्ध कालेरी वीर। उसके बाद हंस व रियास के राजा रणविजय सिंह ने कुल पुरोहित देवत पांडे से 7,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। समझ रहे हैं आप? युद्ध में घायल हो गए थे वो। अनेक मुगलों को मारा उन्होंने उसके बाद।
महारानी जय कुमारी को सिंहासन छोड़ करके चल दिए थे 25,000 सैनिकों को लेकर के राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए। समझ रहे हैं? जब वो भी बलिदान हो गए तो तब महारानी जय कुमारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ आनंद संप्रदाय के मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व ने मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा और गोरक्ष पंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मल और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए थे। समझ रहे हैं? जो 4 मठों का शंकराचार्य ने किया था उद्घोष में कितने नागा मरे पता है आपको? उसके बाद हुमायूं का काल जब आया तो उसमें महारानी कुमारी जय कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। उनको संघर्ष करते करते 10वें युद्ध में सफलता मिली थी। 3 साल तक मुगलों से मुक्त रहा। उसके बाद भी जो है मुगलों ने नहीं छोड़ा। युद्ध करते करते वो भी वीरगति को प्राप्त हो गई। उसके बाद अकबर के समय पे कोयम्बतूर से आए रामानुजाचार्य संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 29 युद्ध लड़े। कितने? 29 युद्ध लड़े। रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने। बीस लड़ने के बाद बीरबल और टोडामल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दी। यानी कि हम भीख मांग रहे थे उनसे। अयोध्या जिसकी वो अपने घर में नहीं रह सकता। देख रहे हैं विडंबना? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। शाहजहां काल तक निर्विघ्न पूजा होती रही वहां पे भी। आज की नहीं है पूजा, पहले भी होती थी। 90 वर्ष में निर्विघ्न पूजा होती रही। बाद में औरंगजेब ने अपने सिपह सलाहकार जांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। जहां पे जो अहल्या घाट था वहां पर परशुराम मठ था। वहां पे बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्टमंडल रहते थे। उन्हें चिमटी त्रिशूलों से जो है उनका संघर्ष किया था। समझ रहे? फिर औरंगजेब ने सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। वैष्णव दास ने उस समय रहते गुरु गोविंद जी से जो संपर्क साधा। क्यों? जो गुरु गोविंद जी के साथ जो निहंग जो सेना है वो रक्षक होती है। तब वो पूरी सेना लेकर के अयोध्या पहुंच गए थे लड़ने के लिए। मुगल सेना को धूल चढ़ाई थी। और 1664 में अंग्रेज ने फिर एक विशाल सेना से मंदिर तोड़ने के लिए भेज दी। क्योंकि तब तक फिर गुरु गोविंद सिंह लौट आए थे और उसने जो चबूतरे पे बना हुआ जो लघु मंदिर था उसको भी तोड़ दिया। सब मंदिर खंडित करे, सब चीजों का खंडित कर दिया। अमेठी के उस समय राजा जो है गुरुदत्त सिंह और पिंपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादतपुर को लगातार हमलों से तंग आकर करके नवाब ने पूजा नमाज दोनों की अनुमति दी थी। और तुम आज कहते हो कांग्रेस के समय में ये तो मिल गए थे, नमाज और मंदिर दोनों करना चाहते थे। समझ रहे हैं? ये पहले ही तय हो गया था आजादी से पहले।
एक अंग्रेज सिपाही जो था अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधिकारी के नायर के सामने बयान दिया था कि वो प्रकट हुए हैं, वहाँ एक रोशनी आ रही है, वो है, फिर लोग जो है आ गए। ये कहानी आज की नहीं है। सबसे पहली बात, जो आदमी जिस घर में रह रहा है उसको उसी में आने के लिए, जिसका वो घर, जिसकी वो जमीन, उसको अपने घर में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कितनी बड़ी विडंबना, कितनी शर्मसार बात है। पहले तो हमें डूब मरना चाहिए चुल्लू पर। हिंदू कहने पे, मैं राम को अपना इष्ट मानने पे, और हम राम को इष्ट मान रहे हैं और हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। पहले तो वो सबकी रक्षा करते हैं, फिर भी हम उनको जो है स्थान नहीं दे पा रहे, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जब मिल रहा है तो उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी कर करके फिर भी हम रोकने की कोशिश करें, तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है इस कलयुग में। जो भी ये बोल रहा है, रोकने की कोशिश जो कर रहा है, वो सबसे बड़ा अधर्मी, देशद्रोही है। और हाँ, यहाँ पे एक मेरी बात तो और याद आ गई। तुम ये कह रहे थे कि, मैं कहीं पे सुन रहा था, तुम ये कह रहे थे कि मोदी जी का अंत आ गया, 2024 के बाद अंत हो जाएगा। अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं, अपनी कुंडली को उठा के देख लो। मैं कुछ नहीं हूँ, मगर मैं घोषणा कर रहा हूँ आज 2024 के बाद आपका अंत शुरू हो गया। अंत आपका आज ही से शुरू हो गया। जिस दिन आपने राम के जी के लिए अवरोध डालना शुरू किया, उस दिन अंत शुरू हो गया। रावण का भी अंत वहीं से शुरू हो गया था। रावण भी जानता था, रावण ने सब कुछ किया, वो भी जानता था। वो त्रिकाल संध्या का आदमी था। वो रोज शिवार्चन करता था, जड़ी बूटियों से, उनके रसों से पूर्ण करता था। इतना तो आप भी नहीं करते होगे। आप जिस पद पे बैठे, मैं तो कह रहा हूं, आप भी नहीं करते होगे। आपको तो 10-10 चाहिए, सहायक 10-10 चाहिए। पानी लाने वाला भी चाहिए, दूध लाने वाला भी चाहिए, आपका हाथ में पोंछने वाला भी चाहिए, खिलाने वाला भी चाहिए, आपके चप्पल उठा के खड़ा लाने वाला भी चाहिए। समझ रहे हैं? दशानन अकेले करता था, आप लोगों से कहीं आगे था। आप दशानन की तरह भी नहीं हो सकते। आपको तो उसके संज्ञा में रख करके वो बेचारे का अपमान हो जाएगा। आप लोगों से बड़ा आचार्य था वो, शिव जी का, शंकर का, भोले शंकर का, आपसे बड़ा आचार्य था। आप काट के दे दोगे सर? उसने 10 सर दिए थे। दशानन तब कह रहा है, आप तो पूजा छोड़ दोगे सर काटने की बात आएगी तो। फ्री का मिल रहा है ना बैठ के खाने के लिए, गाड़ियां फ्री की मिल रही, तेल फ्री का मिल रहा, सहायक फ्री के मिल रहे हैं। कभी साधना करो ढंग से तो पता चलेगा। जो हिमालय की कंदराओं में साधना करते हैं, जो इधर उधर साधना करते हैं, और जो इस पदवी को नमन करते हैं, शंकराचार्य जी की पदवी को नमन करते हैं, उनके मन को ठेस मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ। गरिमा बनी रहेगी। अपनी गरिमा नहीं है तो उस पद की गरिमा को रखो। उस पद जो है शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखो, धूमिल मत होने दो। जो तुम्हारी हरकतें हैं उससे वो पद की गरिमा बहुत नीचे आ रही है। और हमारा जो धर्म है वो बहुत नीचे जा रहा है। सोच समझ के बोला करो जो भी आप बोलते हैं। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, आइंदा आप जो भी बोले बड़े सोच समझ के बोले। इससे हम जैसे साधुओं को रोड में उतरने बड़ी दिक्कत होती है, जो हम भ्रमण करते हैं। अगर इतना ही शौक है तो सब चीज़ का परित्याग करके एक बार नंगे पैर भ्रमण करके दिखाओ। सब चीज़ का परित्याग, आपके पास कोई शिष्य नहीं होना चाहिए, तब आपको औकात पता चलेगी कि इस संसार में कहाँ पे किसकी कैसी इज्जत है। करके दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, और तो चैलेंज करे ना करे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सबका परित्याग करो, पद का भी परित्याग करो, गाड़ी का परित्याग करो, शिष्यों का परित्याग करो। एक बार साधारण साधु बन करके पूरे भ्रमण करो जरा भारतवर्ष का।
संसार का नहीं कह रहा हूँ, भारतवर्ष का भ्रमण करो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। किसी को ये सो मत होने दो कि आप शंकराचार्य हैं, आप साधारण साधु बन के भ्रमण करो तो पता चलेगा कि क्या बीतती है। लाल बत्ती की गाड़ी में चल दिए एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे नहीं होता। सोचो, गरिमा बहुत बड़ी है, उस गरिमा को ठोस मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ। कभी भी बोलने से पहले आप 10 बार सोचिए। आप बहुत बड़े पेड़ पे हैं, उसका फल आप हैं। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें फल लगते हैं तो झुक जाता है। ऐसी जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है, बड़ी पदवी में बैठता है, तो उसको झुकना आना चाहिए। रही बात मोदी जी की, तो वो यही करते हैं, झुकते हैं, बोलते कम है। समझ रहे? वो राजा है, राजा का अधिकार है राष्ट्रीय यज्ञ करने का, बैठने का, उस यज्ञ में, सब कुछ में। आप आचार्य हैं, आपका कर्तव्य है पूजा पाठ करने का, वेद मंत्र पढ़ने का। आपको जाना चाहिए, वेद मंत्रों से स्वागत करना चाहिए, विष्णु का, राम जी का स्वागत करना चाहिए। वहाँ पे गरिमा नहीं देखी जाती कि राजा बैठा तो क्या मैं ताली बजाऊंगा। ताली बजाओगे भी तो उस विष्णु के लिए ताली बजाओगे, मोदी के लिए ताली नहीं बजाओगे। जिसका आगमन हो रहा है उसके लिए ताली बजाओगे, उसके लिए साक्षी बनोगे। बाद में जाके क्या करोगे? वो पल, वो क्षण, नक्षत्र, वो घड़ी बार बार नहीं आएगी। जाना चाहिए, स्वागत पे जाना चाहिए। वैसे तो आप नहीं भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, जो निश्चित कर लिया तो आएंगे तो आएंगे। मेरा तो ये मानना है जितनी क्रियाएं करी सब उन्होंने ही करी, आने से पहले भी उन्होंने बहुत क्रियाएं करी। रावण और कुंभकर्ण को भी तो पृथ्वी में उन्होंने भेजा था, जय विजय को त्राहिमाम करवाया, लास्ट में सब हार गए ना, सारे देवता हार गए, 9 के 9 ग्रह परेशान रहे, ब्रह्मा को गाली देते रहे कि तुमने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। सबने आह्वान किया और जब वो आए तो उस समय तो सभी थे, सारे ऋषिगण थे, सारे देवता थे। तो इसी प्रकार आप सारे ऋषिगणों को, सारे देवताओं को प्रकट अवसर में वहाँ पे प्रकट होना चाहिए और आप लोगों को जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। इत्र से, फूल से, बढ़िया गुलाब के फूल ले जाओ, इत्र ले जाओ। आप लोगों को तो बुलाया गया है, अहो भाग्य है आप लोगों को जाना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैं अपने साथ में जितनी सेना उसको लेके चले जाऊं, पहले से रहा है। ऋषिगण भी जब जाते थे किसी अच्छे उसके लिए, तो अपना समकक्ष के लोग ही वहां पे बैठते थे। ये नहीं कि उनके शिष्य भी उनके साथ में जाके बैठे। शिष्यों को तभी उतना दिया जाता है जिस लायक वो हो गए हैं, उससे पहले ज्ञान चर्चा में नहीं बैठा जाता है। ज्ञान चर्चा में उतने ही लोग बैठते हैं जितने उस लायक हों। इसलिए फिर से कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, राम उत्सव मनाया जा रहा है 22 तारीख को। अभी जाना सबका संभव नहीं होगा क्योंकि बहुत भीड़ होगी। सब लोग जो है अपने अपने घरों में बैठ करके भी, क्योंकि पूरा आभा मंडल उन्हीं का, विष्णु का है, माँ धरती। क्योंकि धरती को शांति के लिए राम जी 11,000 साल रावण का वध करने के बाद भी इस धरती पर रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर का परित्याग किया था। तो आज फिर आ रहे हैं, कलयुग कल्कि के लिए फिर तैयार हो जाइए। तो उनका स्वागत कीजिए। इतना स्वागत होना चाहिए, इतनी खूबसूरती से स्वागत होना चाहिए कि ऐसा लगे कि त्रेता दोबारा लौटा है। आज नहीं, लगातार होना चाहिए और सबको शांति से जाके वहाँ दर्शन करने चाहिए। अभी तो मेरे हिसाब से 10 से 15 साल और लगेंगे उस मंदिर में पूर्ण होने में, 15 साल कम से कम लगेंगे।
क्योंकि भव्यता में आने पे चलता रहेगा काम। और आप सब लोगों का स्वागत है अयोध्या में आकर के। आपको दर्शन करने चाहिए। 22 के बाद आइए, सपरिवार आइए और सबको दर्शन करने चाहिए। राम सबके हैं, विष्णु सबके हैं, अधर्मी के भी हैं। राम जी ने तो रावण को मारने के बाद भी जो है उन्होंने कहा था मुझे ब्रह्म हत्या का वो लग गया, तो उन्हें प्रायश्चित किया था। तो जो बोल रहे हैं वो अधर्मियों के भी राम हैं। प्रायश्चित सबके मन के भाव के अंदर है और प्रायश्चित सबको करना पड़ता है, तो उनको अपनी तरीके से कर लीजिए। जो राम के हैं वो अपने तरीके से कीजिए, आनंदमयी रहिए, खुश रहिए और अपने अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को लेकर के उस प्रभु के दर्शन, बाल उसके दर्शन करने के लिए हो जाइए। इसके साथ ही अगर बोलने से किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता की।